हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने अब तक सीटेट पेपर 1 मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप उस सीरीज़ का, उस वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो अब तक हमने क्या करा है, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पहले हमें सबसे पहले समझना है फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम भिन्न कहते हैं, लेकिन हमें इसके कंसेप्ट, इसका मीनिंग सब समझना होगा। तो चलिए करते हैं फ्रैक्शन। माना आपके पास एक रोटी है, ठीक है, ठीक। अब आपसे कोई कहे कि इस रोटी को दो बच्चों को बराबर बराबर भागों में, बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दे दो। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब मैंने इसका एक पार्ट शेडेड कर दिया, और ये शेड पोर्शन जो रोटी का है, मैंने एक लड़का है रोहित, उसको दे दिया। ठीक, हमारे पास टोटल रोटी के कितने पार्ट्स हुए? 2, 1 और 2। अब तो हमसे अगर ये पूछे कि रोहित को रोटी का कितना हिस्सा मिला, या रोहित को कितना पार्ट रोटी का मिला, तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2, तो 2 हम नीचे लिखेंगे, और रोहित को कितना पार्ट मिला 2 में से? शेडेड पोर्शन, एक पोर्शन, तो हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये आ गया 1/2। इसको ही हम भिन्न कहते हैं। तो यह भिन्न हो गया पार्ट ऑफ द होल, किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा, वो कहलाता है आपका भिन्न। ठीक है, या हम इसको कहें कि इसको, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख दें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ कंसेप्ट से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम इस वीडियो में इनके बारे में समझेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या? इक्विवेलेंट में ही दो चीज होती है, इक्वल। इक्विवेलेंट को बोलते हैं हम समतुल्य भिन्न, मतलब जब दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, जैसे आपके पास वही एग्जाम्पल है, दो रोटी है, इस रोटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक रोटी और है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका एक पोर्शन हमने शेड किया, ठीक है, वो हमने रोहित को दे दिया। अब इस वाले में से हमने इसको 2 पार्ट दे दिए। ठीक, अब इसका फ्रैक्शन क्या हुआ? इस वाले में रोहित को कितना मिला? 1/2, और इसमें कितना मिला? इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, और कितने पार्ट शेडेड हुए हैं? कितने पार्ट्स हमने दे दिए? 1 और 2। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, वो किसके आ गया? 1/2 के। तो ये जो फ्रैक्शन था 2/4, वो किसके इक्वल आ गया? जो हमारे पास इनिशियल फ्रैक्शन 1/2 था। तो ये दोनों फ्रैक्शन हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद पहले इक्वल हो जाए, वो कहलाता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर हम लिखें 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 1/2। 4/8 लिखे, 5/10 लिखे, ऑल दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपसे पूछे 3/2 का या 3/4 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो आपको क्या करना है? एक तो ये रहा, एक हमें दूसरा निकालना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6/8। अगेन एक निकल गया, दूसरा अगर हम निकालें तो इस बार हम करेंगे 3 से, तो सेम नंबर से ही हमें ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं फ्रैक्शन में। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया आपका 9/12। नेक्स्ट वाला निकालें तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12/16। अगर हम इनको सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हमारा 3/4 ही आएगा। तो 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या है? 6/8, 9/12 और 12/16। आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट हमारा हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। लेट सपोज हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5, 1/4, 6/9। तो आप इसमें देखिए कि जितने भी फ्रैक्शन हैं इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन कहलाते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न रखिएगा कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे 5/3, 4/7, 4/3 और 9/2। तो इसमें सब में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कहलाया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन? क्या होता है, आप एक चीज सपोज करिए, कोई बच्चा है राहुल, उसने कहा मुझे भूख लगी, मैंने उसको एक रोटी दे दी। अब उसने कहा कि मुझे और भूख लगी है लेकिन मुझे पूरी रोटी की भूख नहीं है, तो मैंने क्या करा, उसको हाफ रोटी और दे दी। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे लिखेंगे? एक पूरी रोटी 1 और हाफ रोटी, इसमें कितना पार्ट्स है टोटल 2, और कितना पार्ट हमने उसको दे दिया 1। तो ये आपका कहलाया मिक्स फ्रैक्शन। whole mixture of whole number and the fraction is known as mixed fraction। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, जो कि नाम से ही पता लग रहा है, लाइक जो एक साथ सेम हो, अनलाइक जो सेम ना हो। इसकी भी एक ट्रिक है लाइक फ्रैक्शन में। आप ये देखिए 2/5, 3/5, 4/5, इस सब में एक चीज कॉमन आ रही है कि इन सब की जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में हम इसका कुछ वो नहीं होता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, बट फैक्ट क्या है, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कहलाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो कहलाते हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शन। एंड द लास्ट टॉपिक इज यूनिट फैक्टर। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट मतलब 1। जिस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर 1 होते हैं वो आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, these all are the unit fraction। तो ये थे हमारे कंसेप्ट, जिसमें फ्रैक्शंस के कंसेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे, हम करेंगे इसमें कि कन्वर्जन हमारा आ सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हमारे। फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को, इस फ्रैक्शन को अच्छे से समझिए, वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, और फिर उसके बाद इसको रिवाइज करिएगा। जहां डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।